मेरे प्यारे वीब, फाइनली जुलाई का महीना इज कमिंग टू एन एंड एंड उसी के साथ जुलाई में जितने एनीमे आने थे वो आ चुके हैं। एंड तुम लोगों को पता ही है कि जुलाई का ये महीना एनीमे फैंस के लिए एक ड्रीम लैंड था, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा एनीमे रिलीज हुए हैं कि एनीमे फैंस का दिन कम पड़ रहा है देखने के लिए। वेल हाँ, इसमें बहुत सारे अच्छे एनीमे भी आए हैं एंड बहुत से ट्रैश भी हैं, बट मैं किस लिए हूँ? तो आज मैं आया हूँ एक वीडियो लेके जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि जुलाई महीने के सबसे बेस्ट एनीमे। एंड हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ये वीडियो उस पार्ट का पार्ट 1 होने वाली है। मतलब हाँ, बहुत ज्यादा एनीमे है कवर करने के लिए, तुम खुद ही देख लो। इसलिए मैंने कुछ एनीमे पार्ट 2 के लिए सेव करके रखे हैं एंड कुछ मास्टरपीस में तुम्हें अभी बताऊंगा, ताकि तुम्हें अपना वक्त जाया नहीं करना पड़े बकवास एनीमे लेके। एंड हाँ, बहुत से एनीमे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाते हैं, वो अंडररेटेड रह जाते हैं। तो हाँ, उन अंडररेटेड एनीमेस को मैं खोज के लाया हूँ एंड तुम्हारे सामने पेश करूंगा। मतलब तुम कोई से भी अच्छे एनीमे इस साल मिस नहीं करने वाले हो। तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड लेट मी टेक यू टू द ऑसम एनीमे जर्नी। वैसे एज ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंट्रो। तो हमारी ऑसम एंड अमेजिंग लिस्ट शुरू करते हैं इसेकाई से। तो इसेकाई में हमारे पास सबसे पहला आता है द वाटर मैजिशियन, एक बहुत ही प्यारा सा अच्छा एनीमे। और इसमें होता क्या है कि एक कैरेक्टर को गॉड के द्वारा समन कर लिया जाता है और दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। अब ये क्यों करा जा रहा है ये मैं तुम्हें बता के स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बेसिक प्लॉट बता देता हूँ। तो इस बंदे से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसी लाइफ जीनी है? ये कहता है एक चिल एंड पीसफुल। तो हाँ, वैसे ही इसे उठा के एक चिल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है। और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि कोई भी एनीमे इतना पीसफुल नहीं निकल सकता। तो हाँ, उसी तरह इस मेन कैरेक्टर की जिंदगी में भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं एंड ये उन सब चीजों से कैसे डील करता है, ये पावरफुल कैसे बनता है। वेल ऑब्वियसली गॉड के द्वारा समन किया गया है, तो इट्स गोना बी अ ब्रोकन कैरेक्टर। हाँ, तुम्हें इसकी जर्नी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है एंड काफी इंजॉयबल भी लगती है टू बी ऑनेस्ट इसकी जर्नी। हमारे पास अगला एनीमे आता है न्यू सागा। एंड मुझे पहले बार में कोई तो ये एनीमे खास नहीं लगा था इतना कि होगा ठीक है, डिसेंट होगा, बट मैंने इसका जैसे पहला एपिसोड खत्म किया एंड दूसरा स्टार्ट किया, आई वाज लाइक डैम, इट इज समथिंग गुड। इसलिए मैं इस लिस्ट में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि इट्स रियली गुड। न्यू सागा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे मेन कैरेक्टर की पार्टी को दिखाया जाता है जो फाइनल बॉस को हरा रही होती है, और ये जैसे तैसे करके फाइनल बॉस को हरा भी देता है। लेकिन फिर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी जिंदा नहीं होता। उसके सारे लोग, सारे प्रिय, सारे चाहने वाले सब कुछ खत्म हो चुके होते हैं। इन्हें जीत तो मिली लेकिन किस कीमत पे? तो इसी रिग्रेट में वो मेन कैरेक्टर अपने हिडन ट्रेजर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पे उससे कुछ तो मिलता है जो मैं एक्चुअली भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, ऐसा कुछ होता है कि वो वापस से अपने पास्ट लाइफ में चले जाता है। जी हाँ, रिग्रेट हो जाता है और अब उसका ये डिसीजन है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को मरने नहीं दूंगा, इस दुनिया को सब मुसीबतों से बचाऊंगा एक हीरो बन के, लेकिन बिना किसी कैजुअलिटी के साथ। तो सुनने में तो स्टोरी काफी सिंपल एंड पुरानी लग रही होगी, एकदम क्लीशे किसी भी रिग्रेस एनिमे की तरह, लेकिन नहीं, ये स्टोरी काफी ज्यादा फन है। तुम यकीन मानो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा इसको देखने में, तो इसको एक ट्राई जरूर देना, क्योंकि देखो इसके एडवेंचर्स देखने में सच में मजा आता है कि कैसे वो सारी चीजों को नोट डाउन कर रहा होता है और सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर तुम्हें पास्ट में जाके रिग्रेस होने वाली स्टोरीज पसंद है तो इसे ट्राई जरूर देना। अगला इसेकाई में आता है मेरे पास ओन्यो काइटन रीबर्थ वाज। तो हाँ, काफी वियर्ड सा नाम है इसका, बट या एनीमे काफी बढ़िया है क्योंकि मैंने इसे हाल ही में खत्म करा है एंड मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इट्स रियली गुड। होता क्या है कि एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसको सपने आ रहे होते हैं एक लड़की के जो उसे बचा रही होती है एंड ये हर बार अपना लव कन्फेस करने से पहले ही नींद से उठ जाता है। तो हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की के सपने देख रहा है एंड ये शायद 99 और 100 बार हो चुका है उसके साथ कि मैं बार बार अपना लव कन्फेस करने जा रहा होता है और नींद खुल जाती है। तो फिर बाद में उस लड़के को उसी लड़की का पेट दिखता है और वो उसे बचाने जा रहा होता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो खुद खाए के नीचे गिर जाता है। तो हाँ, ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट या टेलीपोर्ट या इसेकाई हो जाता है दूसरी दुनिया में। और गेस करो क्या? यस, ये दुनिया उसी लड़की वाली दुनिया है। एंड इस एनिमे के एंड में तुमको एक काफी बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा एपिसोड 1 के एंड में। तो फिर तुम इस एनिमे को छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट और बहुत ज्यादा प्लॉट है। पावर सिस्टम इसका अलग है, मतलब काफी रिफ्रेशिंग और न्यू फील देगा तुमको ये एनिमे। तो ट्रस्ट मी, एंड इसेकाई में इसे ट्राई जरूर करना है एक बार। हमारी लिस्ट पे अगला एनिमे है इसेकाई में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। अब इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, तुम सबको पता है कि कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अभी। इसका पेसिंग में इशू है लेकिन फिर भी इट्स क्वाइट पॉपुलर। एंड लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, तो तुम अगर चाहो तो मेरा चैनल चेक कर सकते हो जिसमें तुम्हें सारी एनिमे की वीडियोस मिल जाएगी डेडिकेटेड। एंड हाँ, मैं इस वीडियो में कोई भी रिटर्निंग एनिमे की बात नहीं करने वाला हूँ, सारे न्यू होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक ऐसा शो है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर क्लेन मोरेटी के ब्रेन में उसकी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हो जाती है, यानी ट्रांस माइग्रेट हो जाता है, यानी असली दुनिया से क्लेन मोरेटी की बॉडी में आ जाता है वो, उसका सिर्फ ब्रेन। तो या इसको बोलते हैं ट्रांस माइग्रेशन। तो ये मेन कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस मेन कैरेक्टर की बॉडी में आ जाती है, तो अब अपना मेन कैरेक्टर क्लेन मोरेटी बन के इसकी जिंदगी जिएगा
पूरी। एंड खैर सुनने में तो काफी क्लीशे लग रहा है ये, लेकिन नहीं, इसमें बहुत ज्यादा प्लॉट है। इसकी मिस्ट्री वाइब, इसका स्टोरी, इसका प्लॉट, सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। तो इसेकाई में मैंने लास्ट में इसलिए इसको रखा है क्योंकि इसेकाई में ये सबसे बेस्ट है। तो जाओ और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड चेक करो। वेल यूजुअल से अलग आधे घंटे के एपिसोड है इसके, लेकिन स्टिल इट्स रियली गुड। इसका पावर सिस्टम को कुछ अलग ही लेवल पे है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो, तो जरा ध्यान से देखना। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में अगली कैटेगरी की तरफ, दैट इज रोमांस एनीमे। तो हाँ, रोमांस एनीमे भी हमारे पास 3 है, बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी मैंने अगली वीडियो के तला मार के रखे हैं, तो मेक श्योर तुम अगली वीडियो भी देखो। में तो लिस्ट स्टार्ट होती है अगली गर्ल्स फ्लावर बुकेट से। यस, रोमांस एनीमे तो बहुत देखे हैं, क्यूट सी लड़कियां, क्यूट से लड़के आपस में घुल मिल रहे हैं, उनका रोमांस चल रहा है, अलग ही पॉपुलर गर्ल्स एंड बॉयज। लेकिन ये रोमांस में बहुत ही अलग एंड यूनिक ट्विस्ट डालता है। क्यों? क्योंकि हमारी मेन कैरेक्टर जो लड़की है वो असल में अगली है। हाँ, हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो असल में अगली है एंड उसकी रोमांस स्टोरी दिखाई जाती है हमें कि कैसे क्लास के सबसे पॉपुलर एंड चार्मिंग बॉयज इससे अट्रैक्ट होते हैं। वैसे लड़की खुद में बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार, मैं इतनी घटिया दिखती हूँ, मैं चांस भी नहीं है मेरा, मैं दे आर आउट ऑफ माई लीग। लेकिन स्टोरी कुछ ऐसे टर्न्स लेती है, ऐसे टर्न्स ऑफ इवेंट होते हैं कि जहाँ फ्रेंडशिप हो जाती है एंड वहीं से स्टोरी शुरू होती है इसकी रोमांटिक जर्नी की। एंड ये एनीमे काफी ज्यादा होलसम देखने को मिलता है हमें। तो मेरे को अगर पर्सनली पूछो तुम, तो दिस एनीमे इज वर्थ वॉचिंग। कहीं ना कहीं तुम इससे रिलेट भी कर पाओगे। ये मैंने क्यों कहा, वो तुम एनीमे देख के जानो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एनीमे की तरफ, जो है द फ्रेगमेंट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। खैर मैं इसका एनीमे ओनली वॉचर हूँ, बट जहाँ तक मेरे दोस्तों की बात करूँ तो वो इसकी मांगा की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इसकी मांगा को फाइनली एडेप्टेशन मिला है एंड इट्स रियली 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 गुड। तो खैर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एनीमे तो सच में बढ़िया था। यह स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो एक रन डाउन सी स्कूल में पढ़ता है, यानी बहुत खराब रेपुटेशन वाली, और वहीं एक लड़की जो बहुत ही हाई क्लास स्कूल में पढ़ती है, जो दोनों स्कूल एक दूसरे के आसपास है, यानी नेबर्स समझ लो। लेकिन दोनों में राइवलरी है इतनी ज्यादा गंदी कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। अब वहीं देखना ये है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो लड़की है और हमारा मेन कैरेक्टर जो लड़का है वो आपस में कैसे दोस्ती करते हैं, वो दोनों मिलते कैसे हैं, और उन दोनों की लव स्टोरी के बीच में जो इतना बड़ा चैलेंज है राइवलरी का, वो कैसे सोल्व होता है। वेल हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा स्कैरी लुकिंग है कि उसको देख के सब लोग भागते हैं, लेकिन ये लड़की नहीं डरती उससे, क्योंकि उसके फैमिली कैफे में वो केक खाने जाती है, जहाँ पे उससे वो मिलते रहती है और वो किसी को जज नहीं करती। तो हाँ, यही एक बात है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पसंद आई। लेकिन मेन कैरेक्टर जानता है कि वो उस लड़की को डिजर्व नहीं करता, बट स्टोरी कैसे टर्न्स लेती है वो तो तुमको एनीमे देखते हुए जानना पड़ेगा। एंड एनीमे इज क्वाइट होलसम, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जाओ तुम इसे अभी देखो। अगला एनीमे डीलिंग विद मिकोडोनो सिस्टर्स इज अ ब्रीज। यस, क्वाइट अ लॉन्ग नेम, बट एनीमे की स्टोरी भी उतनी ही अच्छी है। तो एनीमे की स्टोरी असल में क्या है ये मैं तुम्हें भी बताता हूँ। होता ये है कि एक स्कूल है जहाँ पे सारे लोग बहुत ही ब्रिलियंट है, चाहे वो एकेडमिकली हो, ड्रामा हो, एक्शन हो, स्पोर्ट्स हो, एवरीथिंग, सब में टॉप नॉच बच्चे। वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर है जिसकी माँ सारे चीजों में एकदम A1 थी, लेकिन वही उसका लड़का कुछ भी ढंग से नहीं कर पाता है। तो वही उसका मैच हो रहा होता है बॉक्सिंग का, उतने में ही वो हार जाता है और वहाँ पे 3 लड़कियां आती है, एक जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक जो बहुत बढ़िया एक्टर है एंड एक जो स्पोर्ट्स में नंबर 1 है। वो तीनों बोलती हैं कि तुम शेम हो हमारे स्कूल का। मेन कैरेक्टर की बेइज्जती तो हो गई, लेकिन प्लॉट आर्मर कहाँ मान रहा था। तो हाँ, आगे जाके स्टोरी में ये पता लगता है कि इन तीनों का बाप हमारे मेन कैरेक्टर की माँ का बहुत अच्छा दोस्त था, और हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम्हें हमारी बेटियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यस, ये चारों साथ में रहने लगते हैं। अब यहीं से असली मजा शुरू होता है कि तीनों इसे एक्सेप्ट कर भी पाते हैं या नहीं, इनके बीच में रोमांटिक फीलिंग्स कैसे जागती हैं या लड़ाइयां होती है। ये देखने में काफी ज्यादा मजा आता है एंड टू बी ऑनेस्ट काफी फन और लविंग एनीमे था मेरे हिसाब से। जितना मैंने इसे देखा, टाइम द नोट्स विद अमागाई सिस्टर्स की याद दिला रहा था मुझे ये, लेकिन बहुत बढ़िया एनीमे है, तो जाओ इसे भी बिल्कुल ट्राई करो। फिर आते हैं हमारे शोनेन कैटेगरी पे। तो शोनेन कैटेगरी पे हमारे पास सिर्फ 2 एनीमे हैं, जो है टोंगेन आनकी, एंड सेकंड वाला जब उसकी बारी आएगी तब बताऊंगा। टोंगेन आनकी एक ऐसा एनीमे है जिसे तुम कह सकते हो कि एक रिजेम्बलेंस रखता है डीमन स्लेयर से, क्योंकि यहाँ पे स्लेयर कॉप्स होता है और डीमंस होते हैं। वैसे यहाँ पे मोमोतारो फैमिली होती है शायद, एंड ओनी होते हैं विच ट्रांसलेट्स टू डीमन। अब यहाँ पे हमें डीमंस के पर्सपेक्टिव पे स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर असल में एक डीमन होता है और उसका बाप जिसने उसे गोल्ड दे रखा होता है वो असल में एक मोमोतारो एजेंसी से होता है। तो अब जब मेन कैरेक्टर बड़ा हुआ तो उसकी प्रेजेंस का लोगों को पता लग गया, तब उसे मारने आते हैं लोग, ऑब्वियसली मोमोतारो स्पाई फैमिली की। तो यहीं पे ग्रेट वॉर स्टार्ट होती है, और अगर तुम्हें इसको और डिटेल में जानना हो तो मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तुम उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। वेल यहाँ पे सब कुछ एक ग्रे लाइन के बीच में टेक प्लेस करता है एंड इस स्टोरी को देखने में काफी मजा आता है। कैसे हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड आर्ट फॉर्म सीखता है, यू नो JJK वाला यूजी का सौतेला भाई, यस ब्लड डीमन आर्ट फॉर्म, तो वो कैसे सीखता है, वो कैसे मास्टर करता है एंड अपने बाप के कत्ल का बदला कैसे लेता है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला क्योंकि इट इज रियली गुड, तो तुम जाओ इसे देखो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले शोनेन एनीमे की तरफ,
जो है गाचाकुता। हाँ, गाचाकुता। अब तुम देखो, गाचाकुता एक ऐसा एनीमे है जिसपे मैंने अपने चैनल पे दो वीडियो बना रखी है, एक रिलीज होने से पहले मांगा के ऊपर और एक रिलीज होने के बाद एनीमे के ऊपर। तो जाओ और दोनों चेक करो, तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा गाचाकुता देख के, क्योंकि गाचाकुता का वर्ल्ड बिल्डिंग, पावर सिस्टम सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ ट्रेश से रिलेटेड है, लेकिन ट्रेश से रिलेटेड होते होते भी एनीमे पीक निकला। यू सी द रिजेम्बलेंस? वेल या, गाचाकुता एक ऐसा एनीमे है जिसमें लोगों को गुनाह करने पे वोइड में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे सिर्फ कचरा होता है। वेल, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उन चीजों का जिन्हें फेंक दिया जाता है, जो कचरा होती है। तो हाँ, इन डायलॉग के ऊपर गाचाकुता बिल्ड है। जैसे क्या हो अगर तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिसे तुम जी जान से प्यार करते हो उसमें पावर आ जाए, वो एक पावर का फॉर्मूला है जिससे तुम हरा सको दुश्मनों को। तो हाँ, यही इसका बेसिक पावर सिस्टम है, लेकिन बहुत ही लंबी कहानी है। ये एक बेस्ट एनीमे है शोनेन के कैटेगरी में, अगर मेरे से पूछो तुम तो जाओ इसे चेकआउट बिल्कुल करना। एंड अगर तुम्हें इस पे फर्दर डिटेल चाहिए तो इस वीडियो पे क्लिक कर देना। वेल, अभी तो क्लिक नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और शायद देखो आई बटन पे भी दिख रहा हूँ तुम्हें, अगर डालना नहीं भूलू तो। खैर, अब आते हैं हमारे फैंटेसी जॉनरा पे। तो फैंटेसी जॉनरा पे मैंने इतने सारे एनीमे में से सिर्फ 2 सिलेक्ट करे हैं, क्योंकि वो 2 अच्छे हैं रिलेटिवली, और बाकी जो है वो मैंने पार्ट 2 के लिए संभाल के रखे हैं। तो पहला एनीमे है प्राइवेट ट्यूटर टू डूक्स डॉटर। हाँ, काफी होलसम, चिलिंग, फन, मैजिकल, मिस्टीरियस एनीमे है। वेल, नॉट एग्जैक्टली मिस्टीरियस, बट इसमें होता है ऐसा है कि एक लड़का जो फेल हो जाता है, उसे अपनी फीस जमा करने के लिए एक ट्यूटर की रोकनी करना पड़ती है। वो वहाँ जाता है, लेकिन उसे पता लगता है कि शिट, तो काफी बड़ा टास्क है, क्योंकि ड्यूक की लड़की मैजिक यूज नहीं कर सकती और उसे मैजिक एकेडमी जाना होता है, और मेन कैरेक्टर का काम ये होता है कि इसे मैजिक सिखाओ। अब ये तो बड़ी दिक्कत की काम है, लेकिन उसका पापा उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे कुछ भी करके एकेडमी जाने से रोको। अब ये क्यों, ये तुम्हें एनीमे में देख के जानना होगा, लेकिन हाँ, एनीमे काफी ज्यादा मैजिकल एंड फैंटेसी और फन से भरा है। तो तुम जाओ इसे चेकआउट जरूर करो, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसे चेकआउट करने में। वेल, एटलीस्ट आई थिंक सो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। होलसम वाइब एंड प्रीटी फन एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें मैजिकल एक्शन भी देखने को मिलता है, तो और क्या चाहिए हमें। अगला एनीमे है आउटकास्ट रेस्टोरेंट। वेल, जैसा तुम्हें साउंड कर रहा है, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मतलब इट इज रिलेटेड टू मैजिक एंड रेस्टोरेंट, बट बहुत ज्यादा कुछ है इसके अलावा भी। वेल, लेट मी एक्सप्लेन। असल में होता है क्या है कि एक सिल्वर विंग करके एक पार्टी होती है बहुत बड़ी, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है, जिसका नाम डेविड होता है शायद, मैं नाम भूल गया, सॉरी, आई एम बैड विद नेम्स। वेल या, तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। अब वो क्यों, वो तुम खुद जानो, बड़ा सिली रीजन था वैसे तो, लेकिन हाँ, उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसका लीडर कुछ प्लान कर रहा होता है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि मेन लीडर को निकाल दिया गया है, लेकिन उसे कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, तो वो क्या करेगा, यस, एडवेंचरस रेस्टोरेंट खोलेगा। तो हाँ, वो रेस्टोरेंट खोलता है और उतने में ही वो एक अपने असिस्टेंट को हायर करता है जो एक स्लेव होती है, फिर उसे खरीदता है वो। तो काफी लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट वो रेस्टोरेंट खोलता है एंड उसकी जर्नीज दिखाई जाती है हमें, जो अगर देखा जाए तो फैंटेसी से एक अलग टेक है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। उसी तरह एक और है होटल इनह्यूमन करके, वो मैंने अगली वीडियो के संभाल के रखा है, लेकिन वो भी एक अच्छा एनीमे है। लेकिन आउटकास्ट रेस्टोरेंट काफी फन और इंजॉयबल वाइब देता है, जिसमें हमें एक अलग सा रिफ्रेशिंग सा फील मिलता है कि हाँ, मैजिक है, एडवेंचर है, बट साथ ही फन भी। तो आउटकास्ट रेस्टोरेंट बिल्कुल ट्राई करना अगर तुम्हें एक पीसफुल सा एक्शन एनीमे देखना है। अब मैंने इसे पीसफुल प्लस एक्शन एनीमे क्यों बोला, क्योंकि दोनों तो पोलर अपोजिट है। वेल, जब तुम ये एनीमे देखोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगली कैटेगरी की तरफ, दैट इज साइकोलॉजिकल हॉरर एनीमे। यस, हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल। तो इसमें पहला आता है द समर हिकारू डाइट। ये मुझे हॉरर लगा और हॉरर एनीमे बहुत कम आते हैं, तो मैंने इसे चेकआउट बिल्कुल करा और आई वाज़न्ट दैट डिसअपॉइंटेड। वैसे ये एक जो हाई एनीमे है शायद, यस, इट इज अ एनीमे, बट स्टिल मैंने इसे ट्राई करा एंड ये काफी ज्यादा फन है। इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त हिकारू एक दिन अचानक से गायब हो जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो हिकारू हिकारू नहीं होता, उसकी बॉडी में कुछ और होता है, बट स्टिल हमारा मेन कैरेक्टर से एक्सेप्ट करने को तैयार होता है। फिर अचानक से उसी गाँव में कुछ मर्डर्स होने लगते हैं। अब शक जाता है हिकारू पे। तो इस पूरी सीन की मिस्ट्री क्या है और असल में क्या हो रहा है विलेज में, ये तुम्हें एनिमे देख के जानना पड़ेगा। और एनिमे इज रियली गुड। ये अपने सारे जॉनरा, सारे थीम, प्लॉट सब पे खरी उतरती है। तुम्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैंने इसके 2-3 एपिसोड देखे एंड इट वाज रियली गुड। शायद अभी तक आए भी इतना ही है। वेल, अगर तुम्हें कुछ नया और हॉरर ट्राई करना हो तो द समर हिकारू डाइट बिल्कुल ट्राई करना। अगला एंड लास्ट एनीमे जो साइकोलॉजिकल जॉनरा में फॉल करता है वो है तपोकिज ओरिजिनल सिन। एंड भाई साहब, ये एनीमे वाज रियली डिस्टर्बिंग। अब असल में इस एनीमे की स्टोरी क्या है कि स्पेस से एक एलियन आता है तपोकी करके, जो तुम कह सकते हो कि डोरेमोन है, जो एक लड़की की मदद करता है उसे गैजेट्स देके। वैसे ही ये भी करता है कि हाँ, अगर मैं इसे गैजेट दूंगा तो ये खुश हो जाएगी एंड हैप्पीनेस हो जाएगी सब जगह, और ये हैप्पीनेस फैलाना चाहता है। लेकिन इसे कहाँ पता कि ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एंड अर्थ इजंट दैट इजी। हाँ, एनीमे की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। वो लड़की को गैजेट दे तो देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि नहीं, प्रॉब्लम इतनी इजी नहीं है, ये बहुत ज्यादा डीप है एंड ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस में बसती है। यस, रिवेंज, हेट्रेड एंड बुलिंग, जिससे डिप्रेशन होता है। एनी लड़की कुछ ऐसा कर जाती है, आई मीन टू से
जो बहुत डिस्टर्बिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी होता है कि इतनी तकलीफ इतनी दिक्कत के बाद तो कोई भी कर लेगा। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो लड़की उसे बुली कर रही होती है वो भी अपनी जगह सही है, काइंड ऑफ वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड है। उसके साथ भी कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से वो भी इतना ज्यादा डिस्टर्ब है, इतनी ज्यादा परेशान है, वो सब कुछ रिलेटेड होता है इस लड़की से। अब ये पूरा एनीमे भी एक ग्रे लाइन में टेक प्लेस करता है जहाँ कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। ये एनीमे अगर तुम देखने जा रहे हो तो इट्स गोना रियली डिस्टर्ब योर माइंड। तो अगर तुम पूरी तरह से रेडी हो कुछ साइकोलॉजिकल देखने के लिए और काफी डीप और ट्रॉमेटाइजिंग देखने के लिए, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि हाँ तुम जा सकते हो उसे देखने। लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो तो इसे छूना भी मत, क्योंकि इट्स रियली डिस्टर्बिंग। इसका आर्ट स्टाइल तो वही ओल्ड क्रेयोन शिनचैन डोरेमोन जैसा है, लेकिन डार्कनेस में कहीं ज्यादा डार्क है। तो अपने रिस्क पे ही देखना है एनीमे। तो वेल या दैट्स कंक्लूड आवर टुडेज लिस्ट। तो हाँ यही कुछ एनीमे थे जो मैं तुम्हें पहले रिकमेंड करना चाहता था कि तुम जाओ इन एनीमे को देखो, क्योंकि दीज आर द बेस्ट जुलाई एनीमे। वेल ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिनमें मैं तुम्हें और बताऊंगा जुलाई के कुछ एनीमे, क्योंकि तुमने जैसे देख लिया कि इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास। तो अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2 और वीडियो को लाइक करो। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहो और सब्सक्राइब कर लो ब्रो, बिकॉज आई एम योर होस्ट नीटो एंड इस एनीमे कम्युनिटी में हम सब कुछ शेयर करते हैं। वेल रेदर देन बीइंग फोर्स्ड टू वॉच वन पीस एंड गोजो एंड गोकू हेड, सब चिल है एनीमे कम्युनिटी में। बाकी हाँ मैंने वन पीस देख रहा है। तो यार अगर तुम्हें कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या किसी शोनेन या रोमांस एनीमे में लिस्ट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ये पूरी लिस्ट दी है मैंने, जाओ और चेकआउट करो सब। एंड रिमेंबर जस्ट बी अ सेफ हेल्थ।